जो पहला पॉइंट है उसमें मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो हैं ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं पास थ्रू द फॉइल्स। अब अगर ये ज़्यादातर फॉइल में से गुजर गए हैं पार्टिकल्स, तो इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज़ एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द जो वॉल्यूम है वॉल्यूम जो है वो किससे ऑक्यूपाइड है? एटम से। So most of the volume occupied by an atom is empty। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें ज़्यादातर जो है अगर ख़ाली हिस्सा है एटम का, वो इसी चीज़ की जो है वो इंडिकेशन दे रहा है कि ज़्यादातर जो है वो पार्टिकल्स निकल के, लाइक इसको ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे शो भी कर देते हैं। लाइक एक एटम है गोल्ड फॉइल का और उसके मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके गिर्द। इसी तरह से एक और एटम है इसका, यहाँ नीचे शो कर देते हैं। ये उसका न्यूक्लियस है और ये जो है वो इसका कह लेते हैं एक एरिया विसिनिटी जहाँ पे उसके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो मीन के ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिस और सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है। ये गोल्ड फॉइल के एटम है। यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल जो है जिसमें आप कह लें कि 2+ चार्ज जिन पे होता है अल्फ़ा पार्टिकल्स, वो यहाँ से आसानी से गुजर जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे भी अगर हम एक अल्फ़ा पार्टिकल शो करते हैं, ये हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, तो ये आसानी से एटम में से गुजर जाएंगे। यानी मोस्टली जो है आप देख सकते हैं यहाँ से भी गुजर सकते हैं, यहाँ से भी अल्फ़ा पार्टिकल्स अगर हैं तो वो गुजर सकते हैं। इस तरह के एटम में से ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो अनडिफ्लेक्टेडली पास हो गए। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए एक्चुअली उसने चारों तरफ जो है वो बाउंड्री थी। स्क्रीन या फोटोग्राफी प्लेट जो है उसकी चारों तरफ जो है वो बाउंड्री थी, एक्सेप्ट जो जहाँ पे सोर्स था इसका रेडियो एक्टिव का। लाइक अगर मैं कहूँ कि ये जो है इसकी इस तरह से बाउंड्री थी। यानी जिस भी तरफ से अगर लाइक इसमें किस चीज़ का इस जो इसे कवर करने का चारों तरफ से जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसका फ़ायदा क्या हुआ रिज़ल्ट्स या कंक्लूजन में, जो इसमें से अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए वो तो यहाँ पे उसका मतलब स्पॉट यहाँ पे शो होंगे। ज़्यादातर जो है स्पॉट फ्रंट पे शो हुए, बट कुछ ऐसे भी थे जो एक बड़े एंगल पे डेविएट हो गए, उनको डेविएट कर दिया आने वाले। लाइक सोर्स तो यहाँ पे मौजूद है, लाइक मैं कहता हूँ ये सोर्स है अल्फ़ा पार्टिकल्स का, ये सोर्स है। अब यहाँ से जो निकल रहे हैं रेज़ अल्फ़ा पार्टिकल्स, वो यहाँ पे फार अवे जो प्लेसेस हैं फोटोग्राफिक प्लेट की, वहाँ पे स्पॉट आउट क्यों करवा रहे हैं? यहाँ तक भी पॉइंट्स ही नहीं। लेट्स सपोज के यहाँ से एक अल्फ़ा पार्टिकल आता है, उस रेज़ यहाँ पे स्ट्राइक करती हैं और ये यहाँ से एक ख़ास एंगल पे मुड़ जाती हैं। इस तरह से यहाँ से एक अल्फ़ा पार्टिकल आता है और आकर ये जो है जब ये इसके एज से यहाँ पे टकराएगा, टकरा के ख़ास एंगल पे बेंड हो जाएगा, एक बड़े एंगल पे बेंड होगा।
अब इसी तरह से यहाँ पे ये तो चलें, ये एक एरिया जोन है जहाँ पे सोर्स है, लेकिन अगर यहाँ पे इसकी ये वाले हिस्से में देखें, यहाँ पे अगर आके वो टकराता है, वो टकरा के वो इस साइड पे जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी जो है वो सोर्स नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्यों पहुँच गए? यहाँ पे जो स्पॉट है वो किस चीज़ को शो कर रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है गोल्ड फॉइल के अंदर जो इन रेज़ को डिफ्लेक्ट करवा रही है एक बड़े एंगल पे। एक्चुअली वो चीज़ जो थी उसी को न्यूक्लियस का नाम दिया गया। तो जो अनडिफ्लेक्टेड थे ज़्यादातर, जो गुज़र गए सीधे, वो रेज़ जो हैं वो ये शो करती हैं कि ज़्यादातर एटम जो है वो एम्प्टी ऑक्यूपाइड, एम्प्टी जो है वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाइड, वो एटम का एम्प्टी है, क्योंकि अनडिफ्लेक्टेड रेज़ ज़्यादातर इसमें से पास कर गई। जो सेकंड पॉइंट है वो पॉजिटिव चार्ज जो है एटम का, क्योंकि फ्यू पार्टिकल जो हैं, अगर सेकंड पॉइंट को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें तो फ्यू पार्टिकल्स, चंद जो थे फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, चंद पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट किए गए वो ये शो करते हैं कि सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है एट सेंटर, यहाँ पे तो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, पॉजिटिव चार्ज एट सेंटर, जो कि शो करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है। इसी को एक्चुअली न्यूक्लियस का नाम दिया गया। ठीक है, इसी चीज़ को किसका नाम दिया गया? न्यूक्लियस का। सो न्यूक्लियस जो है वो क्या है? ये वो जोन है, वो हिस्सा है जी। तो ये जो सेकंड पॉइंट है, पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड पॉजिटिवली चार्ज एट सेंटर विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, के यहाँ पे इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो जब स्ट्राइक करेंगे गोल्ड फॉइल के एटम्स के साथ, तो तीन चीज़ें ऑब्ज़र्व की गई। एक तो अनडिफ्लेक्टेडली मेजॉरिटी जो थी अल्फ़ा पार्टिकल्स वो अनडिफ्लेक्टेडली पास कर गए गोल्ड फॉइल से। कुछ जो थे, फ्यू जो थे अल्फ़ा पार्टिकल्स, वो डिफ्लेक्ट हो गए, बेंड हो गए, मुड़ गए, क्योंकि वो जिस चीज़ से टकराएंगे उसके ऊपर डेफिनेटली वही चार्ज होगा। यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और जिस चीज़ से वो आगे जाके टकरा रहे हैं, क्योंकि वो उसको रिपेल कर रहा है, सेम चार्ज है। तो फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड पॉजिटिव चार्ज एट सेंटर, वो क्या ज़ाहिर कर रहा है? जो चंद डिफ्लेक्ट हो रहे हैं पार्टिकल्स के एटम के सेंटर में कोई ऐसी चीज़ है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और उसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया। नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट में वो ये बता रहा है कंप्लीट रीबाउंड्स। कंप्लीट रीबाउंड्स लाइक कि कोई अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो यहाँ पे सेंटर में टकराता है एटम के, जहाँ जो कि न्यूक्लियस है, तो वो मुकम्मल तौर पर उसे वापस कर देगा, रीबाउंड्स या रिपेल बैक, वापस भेज देगा, क्योंकि ये जो सेंट्रल रीजन है ये एटॉमिक मैस भी कहलाता है एटम का। ज़्यादातर जो मैस होता है वो इसी जगह पे होता है, लाइक प्रोटॉन्स हैं, जो न्यूट्रॉन्स हैं, वो इसी न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक फिर वो इससे क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस इज़ डेंस एंड हार्ड, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे कोई चीज़, ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन की बात है, कोई चीज़ अगर उसके साथ टकराती है, कोई हार्ड चीज़ होगी, तो वो उसे बाउंस बैक कर देगी, वापस रिटर्न बैक, मतलब उस है कोई हार्ड चीज़ से टकराएगी चीज़, उसे वो वापस भेज देगी। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, साइज़ ऑफ न्यूक्लियस वेरी स्मॉल, क्योंकि बहुत चंद ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए, चाहे वो बड़े एंगल पे मुड़े या वो कम्प्लीटली वापस आए,
तादाद उनकी थोड़ी थी। इसकी वजह यह है कि न्यूक्लियस का अपना साइज़ भी कंपैरेटिव टू रेस्ट ऑफ द एटम जो है वो बहुत छोटा है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम इज़ मतलब वो ऑक्यूपाइड एम्प्टी स्पेसेस, तो जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा उसका साइज़ कंपैरेटिव टू रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम छोटा है, वेरी स्मॉल। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स का अंदाज़ा लगाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बाहर दायरवी रस्तों पे मौजूद होते हैं। वो रास्ते कैसे हैं, खैर वो तो डिफेक्ट्स में हम रीड करेंगे, लेकिन बहरहाल इलेक्ट्रॉन्स इन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के गिर्द पाए जाते हैं, ये उसने बताया। और नेक्स्ट वो ये बताना चाह रहा है कि एटम एज ए होल न्यूट्रल, यानी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों के होते हैं बराबर। और न्यूक्लियॉन्स के बारे में ऑल पार्टिकल्स विद एन न्यूक्लियस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के अलावा जो न्यूक्लियस में बाकी सारे पार्टिकल्स हैं फंडामेंटल, उनको न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया गया है। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है।